सीएम साहब को जय श्री राम, जय श्री राम। सीएम साहब को जय श्री राम, जय श्री राम। सीएम साहब को जय श्री राम। सर इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सीएम साहब ये वो राजा मोटर के खिलाफ है सर, कोई भी कार्रवाई नहीं है। ये देखो इतनी एप्लीकेशन यहीं का सिरसा का है। एसपी साहब को भी मैंने 4 बार मिल लिया साहब, मैं डीसी साहब को भी मिल लिया साहब। सब न्याय हो रहा है साहब, सीएम साहब बिल्कुल न्याय हो रहा है। सर राजा मोटर, सर राजा मोटर इसकी आरटीआई की कॉपी भी नहीं मिली सर। 1195 साहब के टेबल पे है सर। सर मेरे पास इसके पूरे तथ्य है, प्रूफ है सर। मैं सर मैं 3 बार मिल लिया सर। मैं 3 बार शंभू जी आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करके आया था, मेरे साथ क्या जाती हो रही है। एक आंटी में सैनिक को मारा गया, अब मेरी सैनिक को मेरे को मारने के लिए मेल में धमकी दी। एक आंटी के सैनिक को मारा गया। बस करे सुन नहीं करे सारा कर्मचारी कह रहे सर वो पैसे के दबाव में सर वो गलत भी लगी। देखो सर वो ये देखो सर सारी है। सीएम साहब के पास जाया जी, प्लीज 1 मिनट। कोई नहीं आप कर लो, आप करो पहले करो, साथ करो सर आप। ये देखो जी मैं माननीय प्रशासन को, मैं चंडीगढ़ भी जाया जी, मैं माननीय प्रशासन को मैंने तिला कर दी। ये लाल पर्ची मेरे पास 20 पर्ची होगी साहब। सारे पत्रकार भाइयों को मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे पास 20 पर्ची हैं ऐसी लाल। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सारे बोगस बिल है, सारे बोगस बिल है। राजा हुंडई का मालिक, राजा मोटर का मालिक है ये। सारे बोगस बिल है। सेम गाड़ी के चेसी नंबर, सेम इंजन नंबर। मैं सभी भाइयों को बताना चाहूंगा, सेम गाड़ी के इंजन नंबर, सेम चेसी नंबर है। गाड़ी राजा मोटर बेचता है सैनी ऑटोमोबाइल को, और वो गाड़ी डिलीवरी करता है किसी कस्टमर को। ये बोगस बिल है। मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, मेरे पास 1-1 पैसे का सबूत है। श्रीमान जी आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, राजा मोटर ने अपने पैसों और अपने रुतबे के चलते हुए मेरी दरखास्त दबाई जा रही है। और हांसी में एक सैनिक को ऑटोमोबाइल को गोली मारी गई थी, अब मेरी बारी है। अगर मेरे को मान रानी का कोई भी मेरा नुकसान होता है, उसका जिम्मेवार राजा हुंडई का मालिक राजा मक्कड़ और उसकी मैडम रुपेशा मक्कड़ है। नहीं अभी आप आज मेरा भाई कुमार हूँ। सैनी ऑटोमोबाइल मेरी एक फर्म है जो कि जमाल में स्थित है। राजा हुंडई का, राजा मोटर का मैं एक सब डीलरशिप हूँ जमाल गांव में, रूरल एरिया के अंदर, जिन्होंने मेरे को एसीडी बना रखा है। श्रीमान जी इन्होंने मेरे साथ 67 लाख रुपए का स्कैम किया, 67 लाख रुपए का। विद मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। पिछले मैं 2 महीने से दर ठोकरे खा रहा हूँ। आज राजा मोटर मुझे कहता है तू 15 लाख रुपए ले ले, तू साइड में बैठ जा, हमारी तू मार्केट के अंदर ही ऐसा मत कर। श्रीमान जी 2 दिन से उन्होंने अपनी गाड़ी लगा रखी है मेरे को मारने के लिए। मैं कोर्ट में जाता हूँ तो वो गाड़ी स्कॉर्पियो इनकी गाड़ी है खुद की, वो मेरे पीछा करती है। और मैंने सीएम साहब को ये मैं पर्सनली मिला था सीएम साहब से चंडीगढ़ जाके 27/7 को। सीएम साहब ने डीसी साहब को किया, डीसी साहब ने एसपी साहब को किया। मेरे तथ्य पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका सारा मेरे पास प्रूफ है। ये मैंने लाल पर्चियां मैंने इतनी इकट्ठी कर रखी हैं जिसका अभी तक कोई निचोड़ नहीं मिला, मुझे कोई भी निचोड़ नहीं मिला। कोई भी एसपी साहब से आप मिले हो, क्या कार्रवाई हुई? एसपी साहब ने सीधा बोला इस पे कार्रवाई नहीं हो सकती। मैंने कहा जी वाई क्यों नहीं हो सकती? कहते हैं तो लेने देने का मामला है। मैं कहा सर लेने देने का मामला कैसे? इसमें बंदा 420 मेरे को कर रहा है, मैं उससे मोटरसाइकिल खरीदता हूँ, मैं मेरे कस्टमर को मोटरसाइकिल बेचता हूँ, तो बाद में मेरे को पता चलता है ये ऑलरेडी मोटरसाइकिल पहले फाइनेंस हुआ है 2 महीने पहले। मैं उनसे पूछा इसकी पेमेंट कहाँ गई? कहते राजा मोटर में गई। ये 420 का पर्चा दर्ज भी उस बंदे पे नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पैसे का, रुतबा का बलबूता रखता है वो बंदा। नहीं पुलिस एसपी साहब आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे ये बताओ। मैं एसपी साहब ने मेरे को ये सीधा बोला कि इसमें तो लेन देने का मामला हम कुछ कर ही नहीं सकते। उन्होंने अभी तक मेरा पर्चा भी दर्ज नहीं किया। मैंने माननीय सीएम साहब से मिले, क्या बात हुई? सीएम साहब से मेरे सीएम साहब पे मेरे को पूरा विश्वास है, मेरे को न्याय मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता अभी मैं मेरे बच्चों में रहना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। ये मुझे मार देंगे। ये राजा मोटर बहुत पैसे वाला आदमी है, वो मुझे मार देगा। मुझे अपनी जान की और मेरे भाई की जान की मुझे हमें खतरा है। तो इस बारे में आपने कंप्लेंट लिखे? मैंने कंप्लेंट का तो मैंने
चिट्ठा बना रखा है सर, ये देखो एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, सारों का मेरे पास प्रूफ है सर, एक एक चीज का। पुलिस क्यों नहीं सुन रही आपके? एसपी क्यों नहीं सुन सर रहा? अगले के बस पैसे है, बलबूते है सर, वो सरकारों को हाथ में रखता है सर, वो कैसे सुनेगा सर? एक आम आदमी की कैसे सुनेगा सर? नहीं, आपको क्या लग रहा है एसपी साहब भी दबाव में है? सर दबाव में है तभी तो पर्चा दर्ज नहीं हुआ है ना सर, दबाव में है तो पर्चा दर्ज नहीं हुआ मेरा। तब सीएम साहब ने आश्वासन दिया, क्या बोले? जी सीएम साहब ने कहा मैं जल्दी इस पे हम लोग कार्रवाई करवाएंगे जी। थैंक यू जी।